गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश की स्टैंडर्ड 4 पोयम लेंगे। क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब क्या होता है बच्चों? बादल। वेरी गुड। बादल हमारी क्लास में भी एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छा है, बादल जैसा ही प्यारा है, इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसका नाम बादल रखा। ठीक है। लिसन, रिपीट, read, aloud, and sing. सुनो, दोहराओ, मुखर वाचन करो और गाओ। White sheep, white sheep, on a blue hill, when the wind stops, you all stand still. बच्चों, कविता में आकाश के जो ये बादल हैं उनको नीले टीले पर, ये देखो जैसे भेड़ है ना, यहाँ पे ये देखो बच्चों, ये भेड़ वाइट वाइट है, बादल भी वाइट वाइट हैं, ये नीले हरे टीले पे हैं, वो नीले टीले पे हैं। ये जो बच्चा यहाँ पर सोया हुआ है ये बादल को भेड़ की तुलना कर रहा है, बादल से भेड़ की तुलना कर रहा है कि जैसे वो बादल सफ़ेद सफ़ेद है वैसे ये भेड़ भी उसे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे आप एलिफेंट भी कर सकते हो, हॉर्स भी, सब सफ़ेद होते हैं ना, बिल्ली भी, द कैट, द वाइट कैट, कुछ भी कह के आप कल्पना करके बना सकते हो। कल्पना के लिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम शिप ही बोले, आप एलिफेंट, कैट, हॉर्स, कुछ भी आप अपने मन से बोल सकते हो। बोल रहा है कि वाइट शीप ऑन अ ब्लू हिल। मत बोलो। When the wind stop, you all stand still. बच्चा बोल रहा है कि ये जो वाइट शिप है ना ब्लू हिल पे, ब्लू पहाड़ी पे, ये लोग जब हवा आती है तो रुक जाते हैं। ठीक है, ये लोग खड़े हो जाते हैं सीधे। When the wind blow, you walk away slow. वो बच्चा कहता है कि जब हवा बहती है तो आप लोग भी स्लो स्लो चलने लगते हो। ऐसा देखा है बादलों को रुकते हुए और चलते हुए? आसमान में देखा है कभी? बादल रुक जाते हैं, फिर हवा धीरे धीरे बहती है तो बादल भी चलने लगते हैं ना, फिर हवा रुक जाती है तो बादल रुक जाते हैं। कभी ध्यान देते हो आसमान में कि खाली नीचे देख के चलते हो? आसमान देखा है? देखा करो बच्चों। और आसमान को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए? पॉल्यूशन कम करना चाहिए। वेरी गुड बादल। पेड़ लगाओ, ढेर सारे पेड़ लगाओ। ठीक है। और जितना भी कचरा है ना उसे मिट्टी में दबा दो। कोशिश करो कि कचरे को मिट्टी में दबा दो, उसको जलाओ मत। जलाने से धुआं होता है, धुआं से प्रदूषण होता है, तो बादल हमें दिखते नहीं है, हमें भगवान ने जो सुंदरता दी है वो नहीं दिखती है। तो कचरा अगर हमने ज़मीन में दबा दिया तो क्या होगा? खाद बन जाएगा। इसीलिए तो मैं बादल को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि बादल बहुत एक्टिव दिमाग वाला है। टीचर को क्या उत्तर चाहिए, बादल को तुरंत समझ में आ जाता है। तो अब से पेड़ लगाओगे बच्चों? कोशिश करोगे कि कहीं कचरा अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसे मिट्टी में दबा दो ताकि वो खाद बन जाए। ठीक है। और प्लास्टिक की थैली मत लिया करो बच्चों, प्लास्टिक की थैली बहुत ही प्रदूषण करती है। ये देखो बच्चों, एक कचरा ना थैली से भी होता है। मैं आज आप लोगों को इस कविता के माध्यम से ये सिखाऊंगी कि आप लोग बहुत सी चीज़ों को बचा सकते हो। आप अपने घर में अड़ोस पड़ोस में बता सकते हो कि कुछ भी आता है ना आंटी, दूध, दही, तेल, तो हम उसको तुरंत ऐसे कट मारते हैं कोने पे और निकाल लेते हैं। ठीक है। फिर ये जो छोटा सा कट का प्लास्टिक रहता है ना बच्चों, ये गाय के, किसी भी जानवर के मुंह में जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे बीच में कट मारा और यहाँ से निकाला तो ये बड़े बड़े कचरे जो रहते हैं ना बच्चों, वो कहीं पे भी अटकेंगे नहीं। कोई इसे रीयूज़ में भी ला देता है। ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से कट करिए पूरा।
आज के बाद बच्चों आप लोग कभी भी ये क्रॉस का कट नहीं मारोगे, ये छोटा कट नहीं मारोगे ना, कभी भी आप लोग ये बीच से कट, या जो हाथ से भी फाड़ते हो तो उसे ऐसे बीच से फाड़ो बच्चों, और बीच से निकालो। ऐसे चॉकलेट निकाला, ये पूरा बड़ा रैपर हो गया ना, तो ये छोटा छोटा जो कचरा रहता है ना, ये बहुत ही प्लास्टिक प्रदूषण करता है, तो वो प्रदूषण नहीं होगा ना बच्चों। ठीक है, आगे से ध्यान दोगे, अपने अड़ोस पड़ोस में भी बताओगे। दूध की थैली को छोटा कट नहीं करोगे ना, बड़ा कट करोगे बीच में से और दूध निकाल लोगे, थैली पूरी की पूरी रहेगी। तेल बीच में से कट करोगे तो जो छोटे छोटे प्लास्टिक के कचरे जमा होते हैं वो नहीं जमा होंगे। थैली बड़ी रीयूज़ में आती है, आपको मालूम है, उसका फिर से केमिकल या जो भी हो, जिस चीज़ से भी धो के साफ करके उसको हम फिर से कंपनी वाले रीयूज़ करते हैं। ठीक है। When the wind blow, you walk away slow. White sheep, where do you go? वो पूछ रहा है कि जब हवा स्लो होती है तो आप स्लो हो जाते हो, खड़े हो जाते हो, लेकिन हवा जब धीरे धीरे बहने लगती है तो आप भी दूर जाने लगते हो। पूछ रहा है जाते कहाँ हो, वेयर डू यू गो, कहाँ जाते हो। अब आप ऐसे पोयम बना के लाओगे कल, मैं देखती हूँ किसको क्या पसंद है। शिप की जगह पे कोई दूसरा नाम आना चाहिए और सेम पोयम लिखना है, सिर्फ शिप की जगह पे कोई नाम दूसरा रहेगा। ओके, थैंक यू बच्चों।